आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा में मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वक्फ से मुताल्लिक तशद्दुद के वाकयात के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फौरी तौर पर मरकजी दस्ते तैनात किए जाने का हुक्म दिया है। हुकूमत ने पद्म अवार्ड्स 2026 के लिए नामजदगियां मदू की हैं। एजाजात का ऐलान अगले बरस यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज असम और मेघालय में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 10.8 अरब अमरीकी डॉलर के इजाफे के साथ 676.26 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। अमरीका ने ताज़ा तरीन महसूलात से स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स को मुस्तस्ना करार दिया है और अमरीका फ्लोरिडा में जारी तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 1 के मर्दों खवातीन के मिक्स टीम मुकाबले में ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव की भारतीय जोड़ी ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के मौके पर कल हरियाणा का दौरा करेंगे। वो सुबह हिसार जाएंगे और हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल प्रवास को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और हिसार हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। इसके बाद वजीर आजम यमुनानगर में तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे और इस मौके पर एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। हर शख्स तक बिजली पहुंचने के विजन के साथ खित्ते में बिजली के बुनियादी ढांचे को तकवीत देने की गरज से वजीर आजम यमुनानगर में दीन बंधु छोटूराम हरारती बिजली प्लांट का 800 मेगावाट का जदीद हरारती बिजली यूनिट का संगे बुनियाद रखेंगे। 233 एकड़ रकबे में फैला ये यूनिट हरियाणा को बिजली के शोबे में खुद कफील बनाने में काफी मददगार साबित होगा। इसे 8,470,000 करोड़ रुपए की मालियत से तैयार किया जाएगा और ये पूरी रियासत में बिला रुकावट बिजली की सप्लाई को पूरा करेगा। ऑर्गेनिक बायो एग्रो वसाइल धान गोबरधन स्कीम के विजन को आगे बढ़ाते हुए वजीर आजम यमुनानगर में मुबारकपुर में एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी भारतमाला परियोजना के तहत तकरीबन 1,070 करोड़ रुपए मालियत का 14.4 किलोमीटर रेवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। इससे रेवाड़ी शहर में भीड़ भाड़ कम होगी और दिल्ली से नारनौल के सफर का वक्त कम होकर 1 घंटे रह जाएगा। इसके अलावा खित्ते में माशी और समाजी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। वक्फ तरमीमी एक्ट मामले पर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर तशद्दुद, तोड़फोड़ और आगजनी के वाकयात के तनाजुर में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर मरकजी दस्ते तैनात किए जाने का हुक्म दिया है। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन के लीडर सुवेंदु अधिकारी की जानिब से कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर अर्जदाश्त की समाअत के बाद अदालत ने ये हुक्म जारी किया। अर्जदाश्त में रियासत के मुतादिद इलाकों में इज़्तिराब की सूरत हाल जस्टिस सोमन सेन और राजा बासूद चौधरी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने मामले की समाअत के बाद फौरी तौर पर मरकजी दस्ते तैनात किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने मजीद कहा कि ये हुक्म मुर्शिदाबाद जिले तक ही महदूद नहीं होना चाहिए। जब भी इस तरह की सूरत हाल दीगर जिलों में रोनुमा हुई है तो वहां भी सूरत हाल और नॉर्मल हालात बहाल करने के लिए फौरी तौर पर मरकजी दस्ते तैनात किए जाएं। बेंच ने मजीद हुक्म दिया कि मरकजी दस्ते रियासती इंतजामिया के साथ ताउन में काम करेंगे। मुर्शिदाबाद में झड़पों में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए और तशद्दुद से वाबस्ता वाकयात में 138 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तशद्दुद के पेश नजर दाखिली उमूर की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने कल रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। मगरबी बंगाल के डीजीपी ने बताया कि वहां सूरत हाल कशीदा है लेकिन कंट्रोल में है और सूरत हाल पर करीबी निगाह रखी जा रही है।
انہوں نے مزید کہا کہ 150 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ بی ایس ایف کی امداد حاصل کر رہے ہیں جنہیں پہلے سے وہاں تعینات کیا گیا ہے۔ اسی دوران مرکزی داخلہ سیکرٹری نے کہا ہے کہ مرشد آباد میں پہلے سے تعینات کیے گئے بی ایس ایف کے 300 جوانوں کے علاوہ ریاستی سرکار کی درخواست پر مزید 5 کمپنیاں بھی تعینات کی گئی ہیں۔ انہوں نے ریاستی انتظامیہ کو مزید مشورہ دیا ہے کہ وہ دیگر حساس اضلاع میں بھی پوری نگاہ رکھے اور جلد سے جلد حالات کو معمول پر لانے کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ جناب موہن نے کہا کہ مرکز بھی صورتحال پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے ریاست کو یقین دلایا کہ وہ ضرورت پڑنے پر مزید افرادی قوت کی تعیناتی سمیت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ بین الاقوامی امداد باہمی سال کے تحت مدھیہ پردیش میں آج ریاستی سطح کی امداد باہمی سے متعلق ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ امداد باہمی اور امور داخلہ کے مرکزی وزیر امت شاہ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بھوپال میں ریاستی سطح پر امداد باہمی کے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو کے ذریعے کی جائے گی۔ پروگرام کے دوران نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ اور مدھیہ پردیش ڈیری فیڈریشن کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے۔ مدھیہ پردیش میں تعاون کے ذریعے خوشحالی کا ویژن اور تعاون کے شعبے میں گوناگونیت کے تئیں کی گئی کوششوں کو بھی نمایاں کیا جائے گا۔ پروگرام کے دوران مائکرو اے ٹی ایمز، کسان کریڈٹ کارڈز اور منظور شدہ قرضہ جاتی مکتوبات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے پدم ایوارڈز برائے 2026 کے لیے نامزدگیاں مدعو کی ہیں۔ ان ایوارڈز کا اعلان اگلے برس یوم جمہوریہ کے موقع پر کیا جائے گا۔ نامزدگیاں اس سال 31 جولائی تک داخل کی جا سکتی ہیں، جبکہ نامزدگی کا عمل 15 مارچ سے شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق پدم ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں اور سفارشات صرف راشٹریہ پرسکار پورٹل پر ہی بھیجے جا سکتے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پدم ایوارڈز، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری ملک کے عظیم ترین سویلین ایوارڈز میں شامل ہیں۔ 1954 میں تفویض کیے گئے یہ اعزازات آرٹ، ادب اور تعلیم، کھیل کود، میڈیسن، سماجی خدمت، سائنس اور انجینئرنگ، امور عامہ، سول سروس نیز تجارت و صنعت کے شعبوں میں ممتاز و غیر معمولی کام کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں۔ ان اعزازات کا اعلان ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ نسل، پیشے، حیثیت یا جنسی امتیاز کے بغیر سبھی شہری ان اعزازات کے مجاز ہیں۔ خواہش مند افراد راشٹریہ پرسکار پورٹل awards.government.in پر اپنی نامزدگی یا سفارش اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ دلی سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم۔ پنجاب میں بیساکھی کا تہوار آج پورے جوش و خروش اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس تہوار کی ایک مذہبی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت ہے۔ یہ مذہبی اعتبار سے بہت اہم تہوار ہے کیونکہ اس دن خالصہ پنتھ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ثقافتی اور روایتی اعتبار سے یہ تہوار فصل کی کٹائی کی حیثیت سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ اہم تہوار ہے کیونکہ امرتسر میں آج ہی کے دن جلیانوالہ باغ قتل عام کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سال 1699 میں آج ہی کے دن 10ویں گرو شری گرو گوبند سنگھ جی نے سری آنند پور صاحب میں واقع گرو دوارا تخت سری کیس گڑھ صاحب میں خالصہ پنتھ کی بنیاد ڈالی تھی۔ ملک و بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد یہاں اور امرتسر میں سری ہرمندر صاحب میں متھا ٹیکنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ صبح سویرے سے ہی دیگر گردواروں میں پوتر گربانی سننے وہاں پہنچ رہے ہیں اور متھا ٹیک رہے ہیں۔ روایتی اعتبار سے کسان اپنے کھیتوں میں گندم کی کھڑی فصل کی کٹائی شروع کر کے بیساکھی منا رہے ہیں۔ آج ہی کے دن ملک ان سینکڑوں بے قصور لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جن کا 1919 میں جلیانوالہ باغ میں برطانوی افسر جنرل ڈائر نے قتل عام کیا تھا۔ بے قصور اور معصوم لوگوں کی ہلاکتوں سے بھارت کی آزادی کی تحریک نے مزید
जोर पकड़ लिया था। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग जलियांवाला बाग में उन्हें खिराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। जम्मू कश्मीर में मकानात और देही तरक्की के महकमे ने कामयाबी के साथ कल स्वनिधि से समृद्धि और मैं भी डिजिटल इकदामात के तहत एक हफ्ता तवील मुहिम मुकम्मल की। ये मुहिम तमाम मकामी बल्दियाती इदारों में 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जारी रही। इस मुहिम का मकसद ख्वाजा फरोशों को मरकजी हुकूमत की फलाह बहबूद की स्कीमों से जोड़ना है और डिजिटल इक्तिसादी खिदमात तक उनकी रसाई को बढ़ाना है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश से कबल आज सुबह पटना बिहार में भीम पदयात्रा की कयादत करेंगे। जनाब मांडविया गांधी मैदान से पदयात्रा को रवाना करेंगे जो पटना के मुख्तलिफ मकामात से गुजरेगी। इस पदयात्रा में माई भारत के हजारों रजाकार हिस्सा लेंगे। डॉक्टर मांडविया एक पेड़ मां के नाम मुहिम के हिस्से के तौर पर एक पौधा भी लगाएंगे और सफाई सुथराई मुहिम में भी हिस्सा लेंगे। भारत के महकमा मौसमियात ने आज असम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तेलंगाना में तेज हवाओं और बिजली गिरने के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई भी की है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अप्रैल को खत्म हुए। हफ्ते में 10.8 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 676.26 अरब डॉलर पर पहुंच गए। भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए जारी हफ्तावार आदादोशुमार ज़मीमे के मुताबिक पिछले हफ्ते के दौरान गैर मुल्की करेंसी असासे जो ज़खायर का अहम जुज़ू हैं 9.07 अरब डॉलर इजाफे के साथ 574 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। सोने के जखायर में 1.56 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और ये 79.34 अरब डॉलर मालियत पर पहुंच गए। अमेरिका ने मुल्क में दरामद किए जाने वाले स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स को ताजा तरीन महसूलात से मुस्तस्ना रखने का ऐलान किया है। अमरीकी कस्टम्स और सरहदी हिफाजत से मुतालिक नोटिस के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए बेशतर ममालिक पर आयद करदा 10% महसूल है। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स को मुस्तस्ना रखा गया है। चीन से दरामद की जाने वाली अशिया पर मज़कूरा महसूल कहीं ज्यादा 145% है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव की भारतीय जोड़ी ने अमेरिका के फ्लोरिडा में आलमी कप मरहला 1 में कंपाउंड मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। भारतीय जोड़ी ने हुआंग आईजो और चीन चेई लुन की चाइनीज ताइपे की जोड़ी को कल रात एक सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में 151 के मुकाबले 153 पॉइंट से शिकस्त दी। ऋषभ ने आलमी कप में ये पहला सोने का तमगा जीता है, जबकि इस मुकाबले में ज्योति के लिए ये 11वां सोने का तमगा है। काबिल जिक्र है कि जब से तीरंदाजी को ओलंपिक मुकाबले में शामिल किया गया है, इसके बाद से भारतीय जोड़ी कंपाउंड मिक्स टीम जुमरे में पहली मर्तबा चैंपियंस बनी है। बिहार राजगीर में इस साल 1 जून से 10 जून तक खवातीन के लिए कबड्डी का आलमी कप 2025 की मेजबानी करेगा। खवातीन के इस आलमी कप में 14 टीमें शिरकत करेंगी। बिहार दूसरी मर्तबा खवातीन के लिए कबड्डी के आलमी कप की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के कई अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अम्बेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा में मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को सफाए अव्वल पर शाया किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया के लिए तहरीक का जरिया हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम खबर छत्तीसगढ़ हुकूमत की जानिब से नक्सलियों के लिए खुद सुपुर्दगी से मुतालिक पॉलिसी पर मबनी है, जिसके तहत हुकूमत ने तशद्दुद का रास्ता छोड़कर खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों की जिंदगी को महफूज और मुस्तकबिल बेहतर बनाने का वादा किया है। रोजनामा इनकलाब ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम मशीनों के सिलसिले में दिए गए बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अम्बेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा में मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वक्फ से मुतालिक तशद्दुद के वाकयात के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फौरी तौर पर मरकजी दस्ते तैनात किए जाने का हुक्म दिया है। हुकूमत ने पद्म अवार्ड्स 2026 के लिए नामजदगियां मदू की हैं। एजाजात का ऐलान अगले बरस यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाएगा।
محکمہ موسمیات نے آج آسام اور میگھالیہ میں شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ امریکہ نے تازہ ترین محصولات سے اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز کو مستثنی قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔